दोस्तों, शुभमन गिल और साई सुदर्शन का बल्ला नहीं तूफान चला कोलकाता पर ही नहीं बल्कि टूटे रिकॉर्ड्स, दिग्गजों का इतिहास पलटा। इस तूफानी पारी ने सबको कर दिया हैरान। आखिर कौन सा गेंदबाज कोलकाता को डूबने से बचा ले गया? इस बल्लेबाज ने ठोका आईपीएल 2025 का सबसे तेज अर्धशतक और गुजरात ने कोलकाता को दिया कितना बड़ा लक। ये इस हाई वोल्टेज मैच की पूरी कहानी डिटेल में, लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपको क्या लगता है कि शुभमन गिल बेहतर है या साई सुदर्शन? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, कोलकाता के ईडन गार्डन में जब गुजरात और कोलकाता की टीमें आमने सामने आई, मैदान बना रन। टॉस जीतते ही कोलकाता ने चुनी गेंदबाजी और यहीं से शुरू हुआ गुजरात का कहर। शुभमन गिल और साई सुदर्शन की ओपनिंग जोड़ी जैसे मैदान पर आग बरसाने उतरी हो। के बाद एक चौके छक्कों की बारिश होने लगी और कोलकाता के गेंदबाज हो गए बेहाल। दोस्तों, कोलकाता की ओर से पहला ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा और जनाब क्या कमाल की गेंदबाजी का नजारा पेश किया। पहली ही गेंद पर साई सुदर्शन ने दौड़ कर लिया एक सिंगल और गुजरात का खाता खुला। लेकिन वैभव ने इसके बाद जो अगली 5 गेंदें डाली वो किसी चेतावनी से कम नहीं थी। गेंदें कमाल की लाइन लेंथ सिर्फ 4 रन दिए पहले ओवर के बाद मोर्चा संभाला मोइन अली ने स्पिन का जादू लेके मैदान में उतरे और दोनों ओपनर्स को कर दिया परेशान। साई और शुभमन दोनों को स्ट्राइक रोटेट करने तक के लिए करना पड़ा संघर्ष। जैसे ही लगा कि ओवर खत्म हो जाएगा सुकून से, तभी आखिरी गेंद पर साई सुदर्शन ने कलाई से ऐसा चौका जड़ा कि गेंद सीधे बाउंड्री पार। वो ओवर के बाद वो 12 रन पर तनाव इतना जैसे 100 का पीछा कर रहे। अब दोनों बल्लेबाज पर जंप चुके थे। शुभमन गिल और साई सुदर्शन की आक्रामक कॉम्बो कोलकाता के लिए सिंगल बन चुका था। धीरे धीरे नहीं, रविंद्र तरीके से बटोरे जा रहे थे। हर सिंगल को बना रहा था रोमांच। कोलकाता को था एक मिनट और एक बार फिर मोर्चा संभाला वैभव अरोड़ा ने दूसरे ओवर। लेकिन इस बार कहानी कुछ और थी। दूसरी गेंद पर साई सुदर्शन ने ऐसा मौका चला कि गेंदबाज ने गेंद पर कोलकाता के डगआउट में एक और जोरदार चौका और गुजरात का स्कोर रॉकेट की रफ्तार से आसमान की तरफ बढ़ता जा रहा था। इन ओवर के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर था 24 रन बिना किसी नुकसान के और कोलकाता के खेमे में हलचल शुरू हो चुकी। चौथे ओवर के लिए कप्तान अजिंक्य रहाणे ने फिर से मोइन अली की ओर देखा और उन्हें दी गेंद की कमान। मोइन अली, जो पहले ही ओवर में बल्लेबाजों की नींद उड़ा चुके थे, फिर मैदान पर अपना स्पिन जादू बिखेरने उठे और क्या कमाल का जादू चला। गिल और साई सुदर्शन, जो अब तक पूरी लय में थे, इस ओवर में जैसे जकर बाउंड्री ना बड़ी हिट सिर्फ घुटन और डॉट। मोइन अली ने चौथे ओवर में सिर्फ 2 रन खर्च किए और गुजरात के रन फ्लो को पूरी तरह से रोक दिया। 4 ओवर के बाद स्कोर 26/0 पर पहुंच चुका था। 5वां ओवर और कोलकाता की रणनीति में बड़ा बदलाव। कप्तान अजिंक्य रहाणे ने गेंद थमाई। हर्षित राणा को उम्मीद थी कि कुछ नया होगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। ओवर की पहली ही गेंद और शुभमन गिल ने कर दिया स्वागत चौके के साथ। अगली गेंद वही नजारा, एक और जबरदस्त चौका। जैसे गिल कह रहे हो यार रहो, ये सिर्फ शुरुआत। हर्षित राणा जैसे ही बॉल डालते सामने से आती थी सिर्फ आग। शुभमन और साई सुदर्शन ने मिलकर शुरू कर दी कोलकाता के गेंदबाजों की कुटाई। हर बॉल पर रन, हर शॉट पर एक्साइटमेंट और गुजरात टाइटंस का स्कोर जैसे रॉकेट पर। 5 ओवर के बाद गुजरात का स्कोर था 38 बिना नुकसान के और दोनों बल्लेबाजों के बीच बन रही थी एक ऐसी साझेदारी जो कोलकाता की नींव हिला सकती। पावर प्ले का आखिरी ओवर और अजिंक्य रहाणे ने मैदान पर बुलाया स्पिन का जादूगर वरुण चक्रवर्ती। लेकिन गिल ने आते ही बोल्ड अंदाज में गिल ने उनका किया स्वागत। पहली ही गेंद पर खतरनाक चौका लगा कर किया और फिर वरुण चक्रवर्ती की शानदार वापसी ने आखिरी ओवर में सिर्फ 7 रन दिए और इसी के साथ पावर प्ले का हुआ समापन। गुजरात टाइटंस 45 रन पर बिना किसी नुकसान के और कोलकाता को अब भी थी पहले विकेट की तलाश। दोनों बल्लेबाजों का बल्ला जमकर दहाड़ रहा था। वहीं कोलकाता को लगातार विकेट की तलाश थी। पावर प्ले के बाद कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने रणनीति बनाई और गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से मोइन अली को भेजा, लेकिन शुभमन गिल ने इस बार उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दिया। 7वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने गगनचुंबी लगाते हुए गुजरात टाइटंस के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। अगली गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी गिल का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और तीसरी गेंद पर जबरदस्त चौका लगाते हुए मोइन अली को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। मोइन अली का यह ओवर कोलकाता के लिए काफी महंगा साबित हुआ। मोइन अली ने अपने इस ओवर से 17 रन खर्च कर दिए। इस तरीके से 7 ओवर की समाप्ति के बाद दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर गुजरात के स्कोर को 60 रनों के आंकड़े के पार पहुंचा दिया।
8वें ओवर में भी कोलकाता की गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला और इस बार गेंदबाजी करने के लिए सुनील नारायण आए। आते ही सुनील नारायण ने इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि दोनों बल्लेबाजों के होश उड़ गए। सुनील नारायण ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए 8वें ओवर में सिर्फ 6 रन ही बनने दिया, लेकिन सुनील नारायण भी विकेट निकालने में फेल रहे। इस तरीके से 8 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात का स्कोर 68 रनों के पार पहुंच गया। 9वें ओवर में अजिंक्य रहाणे ने नई रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में एक बार फिर से वरुण चक्रवर्ती को गेंदबाजी करने के लिए भेजा। वरुण चक्रवर्ती अपने गेंदबाजी से चकमा दे रहे थे, तभी तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने शानदार चौका लगाकर कोलकाता के हिस्सा रणनीतियों पर पानी फेर दिया। 5वीं गेंद पर सुदर्शन ने भी जबरदस्त चौका लगाकर गुजरात के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 9वें ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने 11 रन जोड़ते हुए गुजरात के स्कोर को 79 रनों तक पहुंचा दिया। कोलकाता की तरफ से 10वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए सुनील नारायण की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने चौका लगाया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल लेकर 10वें ओवर से 10 रन जोड़कर गुजरात टाइटंस के स्कोर को 19 रनों तक पहुंचा दिया। इसी के साथ शुभमन गिल भी अपने अर्धशतक के बेहद नजदीक पहुंच गए थे। इसके बाद 11वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए आए हर्षित राणा। जिस तरीके से गुजरात के दोनों बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, इसका दबाव हर्षित राणा के चेहरे पर साफ झलक रहा था। हर्षित राणा के ओवर की पहली गेंद पर साइन सुदर्शन ने चौका जड़कर